नमस्कार, स्वागत है आपका एससी कोचिंग सेंटर पे। आज के इस वीडियो में बताएंगे कि जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय में जो बच्चे कक्षा 6, 7, 8 व 9 में प्रवेश लेना चाहते हैं, वो कैसे अपना फॉर्म ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस चीज़ को समझते हैं। पूरा वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आपको जब पूरा वीडियो आप देख लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो आइए समझते हैं। देखिए, सबसे पहले आप गूगल के सर्च बॉक्स में जाएंगे और यहाँ पर टाइप करेंगे, जो मैं टाइप करूँगा वही आप टाइप करेंगे तो आप डायरेक्ट वेबसाइट पर चले जाएंगे। तो देखिए, आप टाइप करेंगे ATS, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर देखिए, हमने सर्च किया था इसलिए हमारे में आ गया। हो सकता है आपके में ना आए, तो आप क्या कर सकते हैं, इस चीज़ को पूरा लिख सकते हैं ats.upsdc.gov.in। ठीक है, इस तरीके से लिख के आप क्या कर देंगे, सर्च कर देंगे। तो जैसे ही इसको सर्च करते हैं, ठीक है, उसके बाद आपके सामने इस प्रकार से पेज खुल के आएगा। ठीक है, देखिए, तो यहाँ पर ऊपर लिखा रहेगा समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, जो इसका पुराना नाम था। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर, हाँ, इस चीज़ को आप देख लीजिए सबसे पहले इस लिस्ट को। ठीक है, इस लिस्ट को इसलिए भी देखना जरूरी है, जब भी आप इस वेबसाइट पर आएंगे, ठीक है, तो आपके मंडल में कहाँ कहाँ विद्यालय है, ठीक है, और वो बालक विद्यालय है कि बालिका विद्यालय है, इस चीज़ को आप ज़रूर देख लें। ठीक है, तो देख सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर आजमगढ़ मंडल है, आजमगढ़ मंडल में आजमगढ़ में, ठीक है, मेहनगर में, ठीक है, यूपी बोर्ड का ये स्कूल है और ये बालिका विद्यालय है। तो इस चीज़ को ज़रूर देख लें कि वो कौन से बोर्ड का है, यूपी बोर्ड है कि सीबीएसई बोर्ड है, ठीक है, बालक है कि बालिका है, उसी प्रकार से आपको आवेदन करना होगा। ऐसा नहीं है कि आप, जैसे ये बालक विद्यालय है और यहाँ पे बालिका आवेदन कर रही है, या जहाँ पर बालिका विद्यालय है वहाँ पर बालक आवेदन कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। इसलिए आप ये लिस्ट को पूरा देख लीजिएगा और ये भी देख लीजिएगा कि यूपी बोर्ड है कि सीबीएसई बोर्ड है। इस तरीके से आप ये पूरा लिस्ट देख लीजिएगा। ठीक है, ये पूरा लिस्ट देख लीजिएगा, मैंने पहले भी दिखाया था। 106 विद्यालय है, ठीक है, जिसमें 103 विद्यालय में पूरे तरीके से पढ़ाई चालू है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप पहले देख लीजिएगा। अब आइए समझते हैं यहाँ पर कि फॉर्म कैसे भरना है। तो देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन 2026-27। तो आप इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर ही लिखा हुआ है समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा संचालित, ठीक है, राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय में सत्र 2026-27 में प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रणाली यहाँ पर दी गई है। ठीक है, तो देख लीजिए ऊपर दिया गया है कि ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व निर्देश एवं आवेदन का प्रारूप ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए। समस्त प्रविष्टियाँ अंग्रेजी भाषा में ही मान्य होगी। ठीक है, चलिए, इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं आवेदन पत्र भरने हेतु महत्वपूर्ण निर्देश। तो आइए समझते हैं, इस पर क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं ये सब सारी चीज़ें दी हुई है। देखिए, सत्र 2025-26 के लिए राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय में विद्यार्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन करने के लिए निर्देश। चूंकि यहाँ पर 25-26 दिया गया है, लेकिन यहाँ पर 26-27 होना चाहिए था, तो हो सकता है यहाँ पर गलत दिया गया हो। ठीक है, लेकिन वहाँ पर 26-27 होना चाहिए था। आवेदन पत्र भरने से पहले ध्यान दें, सभी फील्ड में वैल्यू इंग्लिश में ही आपको भरनी है। ठीक है, इस चीज़ को, विद्यार्थी के फोटो एवं हस्ताक्षर एवं पेरेंट अभिभावक के हस्ताक्षर। ठीक है, विद्यार्थी जो स्टूडेंट आवेदन कर रहा है उसका फोटो और हस्ताक्षर दो चीज़ लगेगा, और पेरेंट उसके पिताजी या उसके अभिभावक जो भी हैं, मम्मी है या कोई और अभिभावक है, उसका उसका क्या लगेगा, हस्ताक्षर लगना है। ठीक है, हस्ताक्षर लगना है। अभी पूरी चीज़ को बताएंगे, ठीक है, जब आपको फॉर्म दिखाएंगे। तो अब ये देख लीजिए कम से कम कितने केबी का होना चाहिए, 100 केबी से कम का होना चाहिए। अपलोड हेतु तो कंप्यूटर पर रख लें। ठीक है, इसको मैं क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि जब आप फॉर्म भरेंगे तो इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए इसको पहले से ही आप फ़ोटो खींच करके और एडिट करके साइज़ कम करके रख लीजिएगा। ठीक है, ताकि आप फॉर्म जल्दी से जल्दी भर पाएँ। ठीक है, बिना किसी स्पेशल कैरेक्टर के। ठीक है, फ़ोटो एवं हस्ताक्षर का नाम छोटा ही रखें।
तीसरा पॉइंट है, देखिए, यदि आपके पास पूर्ववर्ती कक्षा में अध्ययनरत विद्यालय के संचालक प्रधानाचार्य का अग्रसार प्रमाण पत्र है तो उसे PDF 1 MB से कम, ठीक है, ये जरूरी नहीं है, ठीक है, ये वैकल्पिक है, ठीक है, अपलोड हेतु कंप्यूटर पर रख लें, ठीक है। चले, तो इसके लिए परेशान नहीं होंगे, ये वैकल्पिक रहता है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, आवेदन पत्र पूर्ण करने के पश्चात आप अपना आवेदन संख्या और आवेदन पत्र का प्रिंट लेना ना भूलें, ठीक है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि काफ़ी बच्चे बाद में मैसेज करते हैं, फ़ोन करते हैं कि सर हम अपना आवेदन संख्या ही भूल गए, ठीक है, पासवर्ड भूल गए, इत्यादि चीज़ भूल गए। तो ये चीज़ें समस्या ना आए, इसलिए आप आवेदन संख्या और आवेदन पत्र का प्रिंट जरूर ले लें, ठीक है। आवेदन संख्या, मोबाइल नंबर या विद्यार्थी के व्यक्तिगत विवरण डालकर प्रिंट पुनः प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैं दिखाऊंगा कैसे, ठीक है। इसके बाद समझिए, यदि विद्यार्थी पंजिका के अनुसार अंग्रेजी में व जन्म तिथि और आधार के अनुसार अंग्रेजी में एवं जन्म तिथि भिन्न है तो आधार के अनुसार नाम अंग्रेजी में व जन्म तिथि को आवेदन पंजीकरण पर अलग से दिए गए बॉक्स में अंकित करना होगा, ठीक है। अर्थात आप जहाँ पर पढ़ रहे हैं उनके स्कूल में जो आपका नाम है, ठीक है, इंग्लिश में, और जो आपका जन्म तिथि आधार, ठीक है, आधार के अनुसार अंग्रेजी में जन्म तिथि भिन्न है, ठीक है, तो भिन्न है तो उसके लिए अलग से ऑप्शन आता है, उस पर टिक करके आपको भरना होगा। अगर सेम सेम है, जैसे स्कूल के पंजिका में जो आपका स्कूल का नाम है और जन्म तिथि है और वही आधार में है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर देखते हैं एक मोबाइल नंबर अंकित करके एक ही पंजीकरण किया जा सकेगा, ठीक है। जिस विद्यार्थी का पंजीकरण हो गया वो दोबारा फॉर्म नहीं भर सकेगा, इसलिए कृपया सावधानी पूर्वक सही सूचनाओं के साथ फॉर्म को भरना है, ठीक है। फिर देखते हैं, आवेदन की अंतिम तिथि समाप्त होने के पश्चात समय सारणी के अनुसार दिए गए लिंक डाउनलोड प्रवेश पत्र 2025-26, यहाँ पर 26-27 होना चाहिए था, से विद्यार्थी प्रवेश पत्र ऑनलाइन डाउनलोड कर सकेंगे, ठीक है। तो ऑनलाइन आपको आवेदन करना है और ऑनलाइन आप अपना प्रवेश पत्र भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। उक्त में अतिरिक्त विद्यार्थी अपनी प्रथम वरीयता आवेदित विद्यालय से ही प्रवेश प्राप्त कर सकेंगे, ठीक है। तो आपको जिस विद्यालय में आवेदन करना है, ठीक है, जिस विद्यालय में प्रवेश लेना है तो उसकी लिस्ट आएगी, वहाँ पर आप जहाँ भी उसको सेलेक्ट करेंगे उसी में ही आपको प्रवेश मिलेगा, ठीक है। फिर देखते हैं, आपने ऑनलाइन पंजीकरण के समय प्रवेश के लिए अपनी पहली पसंद का जो विद्यालय चुना है, किसी भी समस्या के लिए उस विद्यालय पर संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे और यदि आपने जो पसंद का अपना विद्यालय चुना हुआ अगर कोई समस्या आती है तो आप उस विद्यालय में जाके संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आइए समझते हैं कि फॉर्म कैसे भरेंगे। देखें, अब आइए यहाँ पर समझते हैं कि फॉर्म कैसे भरेंगे, ठीक है। देखिए, तो यहाँ पर नीचे दिया गया है ऑनलाइन आवेदन पत्र भरें, ठीक है। तो आप इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस प्रकार से फॉर्म का ये पेज खुलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, पहले ऊपर लिखा हुआ है नोट्स, सभी फील्ड में वैल्यू इंग्लिश में ही भरें, ठीक है। तो इंग्लिश में ही भरना है। यहाँ पर देखो, नाम विद्यार्थी पंजिका के अनुसार, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे स्कूल में जो आपका नाम है जो इंग्लिश में है, आप स्कूल से संपर्क कर लीजिएगा, सर हमारा नाम रजिस्टर में कैसे लिखा गया है इंग्लिश में, वही नाम यहाँ पर भरिएगा, इंग्लिश में वही स्पेलिंग होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद जन्म तिथि, जो स्कूल में आपका एडमिशन हुआ है, जहाँ पर आप पढ़ रहे हैं वहाँ पर पंजिका के अनुसार जन्म तिथि क्या है वो यहाँ पर फिल करेंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए, यदि विद्यार्थी पंजिका एवं आधार दोनों में नाम और जन्म तिथि समान है तो कृपया यहाँ पर क्लिक करें, ठीक है। यदि विद्यार्थी पंजिका, तो यहाँ पर यदि समान है, जो स्कूल में जो सर के पास रजिस्टर है उसमें और आपके आधार में नाम और जन्म तिथि दोनों समान है तो आप इस पर क्लिक कर देंगे, इस पर टिक कर देंगे। तो आप यहाँ पर नाम, आधार के अनुसार जन्म तिथि ये सब भर के आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर आपको लिंग का चयन करना होगा, ठीक है। मतलब कि आप मेल हैं कि फीमेल हैं, ठीक है, बॉय हैं, बालक है कि बालिका है, ये चीज़ें यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपको परिवार की आय, जैसे कि हमने बताया है कि परिवार की आय
परिवार की आय जो होनी चाहिए वो गांव में जो बिलोंग करते हैं वो 46 से 80 रुपये से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कम भी दिया गया है और ज़्यादा तक भी टिक लगाने के लिए दिया गया है। अगर आप ज़्यादा पे लगा देते हैं तो आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर शहरी में जो बिलोंग करते हैं उनके लिए दिया गया 56,460 रुपया, और जो यहाँ पर तक दिया गया है और ज़्यादा दिया गया है तो आप इस पर क्लिक कर देंगे तो आप इसको फॉर्म को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर आपको देना है, एक्टिव मोबाइल नंबर देना है जो चालू हालत में हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि रिचार्ज ख़त्म हो जाता हो उसमें और वो बंद हो जाता हो, ऐसा आपको नहीं करना है। ठीक है, देखिए इसको समझिए। नोट, कृपया बालक विद्यालय में बालिका का आवेदन ना करें, जो कि हमने पहले ही बताया, और बालिका विद्यालय में किसी बालक का आवेदन ना करें, जो कि हमने पहले ही शुरू में ही बताया। दूसरा देखिए, नोट, कृपया पोर्टल पर दी गई कक्षावार जाति वर्गवार रिक्तियों के अनुसार आवेदन करें, अन्यथा की स्थिति में आपका आवेदन रद्द हो जाएगा। ठीक है, तो हो सकता है अभी ये जो कक्षावार जाति वर्गवार रिक्तियों के अनुसार ये लिस्ट अभी नहीं आई हुई, अपडेट नहीं हुआ है, तो जल्द ही ये अपडेट हो जाएगा। तो चाहें तो आप थोड़ा 1-2 दिन रुक सकते हैं, जैसे इसके बारे में लिस्ट आ जाएगी मैं आपको दिखा दूंगा, बता दूंगा। ठीक है, लेकिन इस वीडियो को देख के पूरा ज़रूर समझ लीजिए। ठीक है, देखिए इसके बाद निर्धारित आय से अधिक देख लीजिए 46 से 80 रुपये से अधिक ग्रामीण एवं 56,460 से अधिक शहरी के अभ्यर्थी की मेरिट सूची रिक्तियों के शेष रहने की दशा में पृथक जारी की जाएगी। ठीक है, चलें इसके बाद उनका भी हो सकता है। ठीक है, जो ग्रामीण में ये देखिए 46 से 80 रुपया, और जो शहर में 56,460 रुपये से जिनकी आय ज़्यादा है उनका भी हो सकता है, लेकिन कब, जब यहाँ पर जब मेरिट जारी कर दी जाएगी, जब पूरा जितने भी बच्चों का एडमिशन लेना है उतने बच्चों का एडमिशन हो जाएगा, उसके बाद भी अगर रिक्त रहता है सीट, ठीक है, तो वहाँ पर बच्चों को उस कंडीशन में वहाँ पर लिया जा सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। इसके बाद देखिए, कृपया वर्ग जाति और प्रवेश हेतु कक्षा सावधानी पूर्वक भरें। ठीक है, वर्ग जाति और प्रवेश हेतु कक्षा सावधानी पूर्वक भरे, त्रुटि होने की दशा में आवेदन रद्द हो जाएगा। ठीक है, अगर किस प्रकार से गलती पाई जाती है तो आपका आवेदन रद्द हो सकता है। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर अब आपको विद्यालय का चयन करना है। ठीक है, देखें यहाँ पर आपको भरना है अस्थायी शिक्षा संख्या। ठीक है, अर्थात परमानेंट एजुकेशन नंबर, और यहाँ पर अपने प्रवेश के लिए पसंद का जनपद। ठीक है, किस जनपद में आप प्रवेश लेना चाहते हैं। ठीक है, तो ये आप भर सकते हैं। यूपी के आप किसी भी ज़िले से हैं तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, देखें इसके बाद है प्रवेश हेतु इच्छुक विद्यालय का चयन। ठीक है, तो जब आप यहाँ पर जैसे यहाँ पर मैं मान लेते हैं मैं बस्ती चुन लेता हूँ। ठीक है, बस्ती जिला यहाँ पर मुझको ये है। ठीक है, बस्ती, अब बस्ती में यहाँ पर जहाँ पर मैं आवेदन करना चाहता हूँ, ठीक है, जहाँ पर इच्छुक हूँ, जहाँ पर फॉर्म, यहाँ देखिए बालक के लिए केवल एक ही विद्यालय है यहाँ पर। ठीक है, तो इस पर आप क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, तो इस पर क्लिक कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर क्यों आया ये एक ही विद्यालय। ठीक है, क्योंकि बालक यहाँ पर देखिए मैंने चुना था, तो बालक के लिए एक ही विद्यालय बस्ती में है। ठीक है, तो यहाँ पर ही आप फॉर्म भर पाएंगे। ठीक है, इसके बाद आप वर्ग जाति, कौन सी जाति से बिलोंग करते हैं यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, SC अनुसूचित जाति, ST अनुसूचित जाति, ये सब सारी चीज़ें हैं, तो जो भी है आप इसको भर देंगे। प्रवेश, आप कौन सी क्लास में प्रवेश लेना चाहते हैं इसके लिए आप भर देंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देखिए पूर्ववर्ती कक्षा में अध्ययनरत विद्यालय का जनपद, कौन से जनपद में आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, अपने ज़िले का यहाँ पर चयन कर देंगे। तो जैसे यहाँ पर चयन करेंगे तो मान लीजिए मैं बस्ती ही यहाँ पर सेलेक्ट कर देता हूँ। इसके बाद अध्ययनरत विद्यालय का नाम, यहाँ पर आपके विद्यालय का क्या नाम है और पता यहाँ पर आपको फिल करना होगा। ठीक है, इसके बाद देखिए, इसके बाद आपका परिवार का विवरण, माता का नाम क्या है, ठीक है, पिता का नाम क्या है, ये सब भरना ही भरना है। ठीक है, आधार के अनुसार ही भरिएगा ताकि कोई गलती ना हो। यदि
अगर आपके माता पिता नहीं है किसी कारणवश, ठीक है, तो आप किनके साथ रहते हैं इस पे टिक करके आप यहाँ अभिवाहक का नाम भर देंगे और अभिवाहक का आपसे क्या संबंध है इस चीज़ को यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, चलें इसके बाद समझते हैं पते का विवरण। देख सकते हैं मूल निवास के जनपद का अस्थायी पता, अर्थात आप जहाँ पर निवास करते हैं, ठीक है, जहाँ पर रहते हैं उसका अस्थायी पता यहाँ पर आप पूरा डिटेल लिख देंगे अपना। ठीक है, इसके बाद अपना यहाँ पर जिला चुनेंगे और यहाँ पर पिन कोड आप लिख देंगे जहाँ पर रहते हैं। ठीक है, उपरोक्त अस्थायी पते के समान यदि यहाँ पर आपका पता जो है समान है उपरोक्त यहाँ पर जो आप भरे हैं उसके अनुसार है तो आप इस पर टिक कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सारी चीज़ें आ जाएगी। अगर ऐसा नहीं है तो आप यहाँ पर पत्राचार का पता डाल सकते हैं। ठीक है, चलें इसके बाद दस्तावेज अपलोड करें। ठीक है, तो आवश्यक दस्तावेज यहाँ पर एक चीज़ और देख लीजिए लिखा हुआ है महत्वपूर्ण नोट, अपलोड किए जाने वाले फ़ोटो एवं हस्ताक्षर के फाइल का नाम व्हाट्सएप नाम से ना हो और ना ही स्पेशल कैरेक्टर हैज़ ये सब सारी चिन्ह के साथ नहीं होना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद देखिए विद्यार्थी का फ़ोटो यहाँ पर 100 KB से कम का होना चाहिए, इसलिए हमने कहा था कि पहले पूरा वीडियो को आप देख लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद ही फॉर्म भरिए। ठीक है, एक फ़ोटो आप खींचेंगे जहाँ पर बैकग्राउंड सफ़ेद हो, ठीक है, या नीला हो ताकि आपका फ़ोटो बढ़िया से आए और उसको एडिट करके आप 100 KB के कम का कर लेना। ठीक है, पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो रहेगा। ठीक है, चलें यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिए लिखा हुआ है यहाँ पर विद्यार्थी के फ़ोटो के अलावा कुछ और अपलोड ना करें। ठीक है, इसके बाद देखिए इसके बाद है विद्यार्थी के हस्ताक्षर। ठीक है, विद्यार्थी का यहाँ पर हस्ताक्षर एक प्लेन कागज़ लेंगे, उस पर अपना नाम लिख देंगे, साइन कर देंगे। जैसे किसी का नाम है मान लीजिए मुकेश, ठीक है, मुकेश ऐसे साइन करेंगे, उसके बाद फ़ोटो खींचेंगे, उसको क्रॉप करेंगे, 100 KB से कम का करेंगे और उसके बाद फिर यहाँ पर अपलोड कर देंगे। जैसे ही इस पर आप अपलोड करेंगे तो ये गैलरी में चला जाएगा और वहाँ पर जहाँ पर भी फ़ोटो है उसको सेलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे विद्यार्थी के हस्ताक्षर के अलावा कुछ और अपलोड ना करें, ये चीज़ें दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद देखिए अभिवाहक के हस्ताक्षर, अभिवाहक का फ़ोटो नहीं लगेगा, यहाँ पर केवल हस्ताक्षर लगेगा। तो इसका भी क्या करना है, इनका भी क्या करना है ऐसे, जैसे मान लीजिए मुकेश का नाम मुकेश के पिताजी का नाम है रामशंकर। ठीक है, क्या नाम है रामशंकर, तो रामशंकर ऐसे लिख के पूरा फ़ोटो खींच के उसको भी 100 KB तक करके यहाँ पर अपलोड कर देंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर अभिवाहक के हस्ताक्षर के अलावा कुछ और अपलोड ना करें, इस चीज़ को दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए जैसा कि हमने कहा था कि प्रधानाचार्य का अग्रसारण प्रमाण पत्र ये क्या है वैकल्पिक है, ऑप्शनल है, तो इसको मत भरिएगा, इसको रहने दीजिएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद है यह घोषणा करता हूँ या करती हूँ कि आवेदन पत्र में दर्ज सभी विवरण सत्य पूर्ण और मेरे ज्ञान के अनुसार सही हैं और संलग्न किए गए सभी दस्तावेज असली व प्रमाणिक हैं। मुझे उक्त फॉर्म के नियमों शर्तों और ज़रूरतों की पूरी जानकारी तथा मैं उनसे सहमत हूँ। यदि मेरे द्वारा दी गई कोई भी जानकारी गलत या भ्रामक पाई जाती है तो मेरे आवेदन को निरस्त किया जा सकता है। ठीक है, तो इस पे आपको तो इस तरीके से करके अब आपको क्या कर देना है सबमिट पे यहाँ पर क्लिक कर देना है। ठीक है, इसके बाद देखिए आपने ऑनलाइन पंजीकरण के समय प्रवेश के लिए पसंद का कोई भी विद्यालय चुना है, किसी भी समस्या के लिए उस विद्यालय पर संपर्क कर कर सकते हैं, ये पहले भी चीज़ें ये बताया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।